वेलकम व्यूवर ऑन माय यूट्यूब चैनल ABC इंग्लिश क्लासेस। तमाम व्यूवर्स का ABC इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो न्यूज़पेपर होगा। और न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग वर्ड सीखेंगे और कुछ टेंसेस सीखेंगे और टेंसेस के फॉर्म को सीखेंगे और लाइन बाय लाइन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया है। और ये देखेंगे कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश में हम लोग किस तरह से इस इंग्लिश को बोलेंगे। इन कमिंग टाइम आने वाले समय में हम लोग जो इंग्लिश स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, बोलने के लिए प्रयोग करेंगे, और जो हम लोग बोलेंगे वो छोटे छोटे वर्ड से किस प्रकार इंग्लिश बनता है। आप ये किस तरह से स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये 24 नवंबर 2022 का है। और ये इसमें जितने सारे वर्ड का यूज किया गया है, जो मतलब इम्पोर्टेंट है, हर एक वर्ड का एक एक करके मैं उसका हिंदी समझाऊंगा। हर एक वर्ड का, इवन ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो आपको नहीं बताया जाएगा। हर एक वर्ड को हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो भी इजी वर्ड हो, चाहे जो भी नॉर्मल वर्ड हो, या फिर टफ जो भी वर्ड होंगे, सबको हम लोग कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन आवर टुडेज टॉपिक। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। whenever I upload any video you will get notification on time first, and like the video as well. तो गाइज, मतलब आपसे विनती है कि हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को ABC इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी के जो बटन है उन्हें प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले जो भी वीडियो अपलोड मैं करूं, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक थम्स अप कर देना। तो गाइस चलते हैं। सबमिट, प्रस्तुत करना। सबमिट मतलब प्रस्तुत। अपॉइंटमेंट डॉक्यूस ये डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। डॉक्यूस ऑफ EC इलेक्शन कमिश्नर, EC इलेक्शन कमिश्नर मतलब आयुक्त अरुण गोयल, SC टेल्स सेंटर। SC जो है SC सुप्रीम कोर्ट जो है सेंटर से कहता है। टेल्स मतलब एक्चुअली ये जो हमारा हेडिंग है इसलिए प्रेजेंट में लिखा गया है। एक्चुअली यहाँ पे टोल्ड होना चाहिए। ये पास्ट सिचुएशन को बता रहा है। जैसे सेंटर से कहा, ऐसे कहा हो, यहाँ पर हमारा सेंस क्या कहा, लेकिन ये हेडिंग हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो कहता है, क्या कहता है, प्रस्तुत कीजिए, सबमिट, प्रस्तुत कीजिए। तो अरुण गोयल चुनाव आयुक्त का दस्तावेज, अपॉइंटमेंट जो है नियुक्ति, वो प्रस्तुत कीजिए। तो चल, want to know, जानना चाहता हूँ कि देयर वाज एनी हंकी पंकी, मतलब कहीं मतलब कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब है, मतलब ये पास्ट की सिचुएशन है, लेकिन हमारा सेंस क्या होगा, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। द अपॉइंटमेंट गैज मैं थोड़ा वीडियो को सही कर लेता हूँ। द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर Arun Goyal on Wednesday came under scrutiny of the Supreme Court, which sought from the center original record pertaining to his appointment for perusal मतलब अध्ययन।
तो जो अरुण गोयल पिछले पिछले बुधवार ऑन वेंसडे, मतलब ये बुधवार बीते हुए समय के बारे में कह रहा है। पिछले बुधवार को अरुण गोयल की जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट जो हुई है वह सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी जांच के अंदर, स्क्रूटनी मतलब जांच के अंदर आ गया। विच साउट फ्रॉम द सेंटर, उन्होंने मतलब जिसने क्या की है, मांग की है। साउट सिक मांग करना, ये साउट है वर्ब का। सिक साउट मांग की है सेंटर फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो मूल रिकॉर्ड है वो मांग के पर्टेन संबंध रखना टू हिज अपॉइंटमेंट, जो उसके अपॉइंटमेंट से संबंधित है। फॉर पेरुजल, अध्ययन के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट जो है सेंटर से अध्ययन के लिए उसके अपॉइंटमेंट से संबंधित जो ओरिजिनल फाइल है उसकी मांग की है। सेइंग, और कहा है, कहा क्या है, सेइंग कहा। इट वांटेड टू नो whether there was एनी हंकी पंकी, मतलब जो है कि कहाँ पे, मतलब वांटेड टू नो जानना चाहता है कि देर वाज एनी हंकी, मतलब कोई चालाकी या होशियारी या तो धोखेबाजी तो नहीं हुई है। द टॉप कोर्ट विच रिजेक्टेड सेंटर ऑब्जेक्शन, जो शीर्ष अदालत है केंद्र सरकार का जो ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, उसको खारिज कर दिया। आपत्ति क्या है, आपत्ति से ये आगे देखेंगे। टू इट्स ऑर्डर फॉर प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल फाइल, और आपत्ति को खारिज कर दिया और उसे क्या क्या ऑर्डर दिया कि आप पेश कीजिए, ओरिजिनल फाइल को पेश कीजिए। पेश कर ऑर्डर फॉर प्रस्तुत करना द ओरिजिनल फाइल को, मूल फाइल को प्रस्तुत। सेड इट, कहा। इट वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है। वेदर, की। एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, सब कुछ ठीक है। इन द अपॉइंटमेंट, नियुक्ति प्रोसेस में। एज क्लेम्ड, जो दावा किया जा रहा है या जो दावा किया गया बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दावा किया गया है गोयल की नियुक्ति में, वो सब कुछ जो है ठीक है। एवरीथिंग हंकी डोरी, सब कुछ ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। इसलिए और ये वो जो दावा है सुप्रीम कोर्ट का, ये सेंटर का जो दावा है, क्लेम है, उसको क्या किया है, ये कोर्ट ने क्या किया है, खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और ओरिजिनल फाइल को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 न्यायाधीशों का संवैधानिक पीठ, हेडेड बाय जस्टिस के.एम. जोसेफ, जो जस्टिस के.एम. जोसेफ के नेतृत्व में 5 जजों का 5 न्यायाधीशों का खंडपीठ, सेड, कहा। आई वांट टू नो, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मतलब इट वांट्स टू नो, वे जानना चाहते हैं कि देर वाज एनी हंकी पंकी, मतलब कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई चालाकी या होशियारी तो नहीं की गई है। इन गोयल्स के अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में। एज इलेक्शन कमिश्नर ऑन नवंबर 19, पिछले क्या कहते हैं कि 19 तारीख को जो चुनाव आयुक्त गोयल का चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंटमेंट हुई है, उसमें एज ही वाज ओनली रिसेंटली गिवन वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। ही वाज गिवन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस। आप यहाँ देख सकते हैं ही वाज के बाद हम लोग यहाँ ही वाज, ये सब्जेक्ट यहाँ पे ही वाज गिवन वॉलंटरी, मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई। ही वाज मतलब दी गई, मतलब दिलवाई गई। ही वाज गिवन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस से जो है अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ओनली रिसेंटली, हाल ही में दिया गया। द बेंच रिजेक्टेड द ऑब्जेक्शन
put forward by the Attorney General K. Venkateramani over its insistence on going through the file while it was hearing the larger issue, appointment of election commissioner and chief election commissioner. तो एक एक करके मैं फिर से रिपीट कर देता। बेंच पीठ रिजेक्टेड किया, मतलब जो है कि खारिज किया, द ऑब्जेक्शन आपत्ति को, पुट फॉरवर्ड जो अटॉर्नी जनरल के द्वारा मतलब लाया गया, रखा गया वेंकटरमनी ओवर इट्स इंसिस्टेंस, उसके आग्रह पर, ऑन गोइंग थ्रू द फाइल while it was hearing the larger issue of appointment of election commissioner। कहने का सेंस है यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट से संबंधित जो एक बड़ा मुद्दा है, हेयरिंग की सुनवाई के बीच में मतलब के बीच में क्या कर रहा है, मतलब जो है कि फाइल्स को, व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो कोई फाइल्स है उसकी सुनवाई को किया जा रहा है, इस आपत्ति को क्या किया है, खारिज कर दिया गया है। ये ऐसा खारिज कर दिया है। मुद्दे की सुनवाई के दौरान पहले देखे जाने वाले के दौरान फाइल देखने पर जोर देने वाला। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जो इम्पोर्टेंट इशू है जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, एक ये लार्जर इशू है, एक बड़ा मुद्दा है, उसके बीच में मतलब इंडिविजुअल कोई फाइल को मतलब देखा जाता है, ऐसा आरोप लगाया गया है। इस आरोप को क्या किया है, खारिज कर दिया गया है। मतलब वेंकटरमनी का जो है कि आग्रह पर बीच में फाइल को देखा जाता है और उस आरोपी को बेंच ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है मतलब खारिज कर दिया है। तो आगे देखते हैं। वेंकटरमनी टोल्ड द बेंच से कहा, पीठ से कहा, आल्सो कंप्राइजिंग मतलब जस्टिस अजय रोहतगी, अनिरुद्ध बोस, हरिकेश रॉय, सीटी रवि कुमार, उसमें ये सभी लोग भी शामिल हैं। दैट द कोर्ट इज डीलिंग विद, ये जो पांचों लोग शामिल हैं, 5 जजों का खंडपीठ, दैट कोर्ट इज डीलिंग विद द लार्जर इशू, कोर्ट जो है एक बड़े इशू को क्या कर रहा है, निपटा रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित जो एक बड़ा मुद्दा है उसे निपटा रही है। इट कान लुक एट एनी इंडिविजुअल केस फ्लैग्ड बाय द एडवोकेट प्रशांत भूषण। ये प्रशांत भूषण के द्वारा ये फ्लैग्ड मतलब आरोप लगाया गया है कि कोर्ट जो है कि ये जो लार्जर इशू है अपॉइंटमेंट से संबंधित उसे न देख करके मतलब बीच में इंडिविजुअल फाइल को, व्यक्तिगत फाइल को मतलब देख रहा है। तो इसीलिए ये जो 5 जजों का जो बेंच है, इट कांट लुक एनी मतलब उन्होंने मतलब डिनाई कर दिया है, इट कांट लुक एनी इंडिविजुअल केस, वो कोई भी व्यक्तिगत केस की सुनवाई नहीं कर सकता है, फ्लैग्ड बाय एडवोकेट प्रशांत भूषण। और ये जो प्रशांत भूषण के द्वारा जो फ्लैग्ड किया गया है, लाया गया है, मतलब फ्लैग्ड मतलब उठाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस, मुझे मतलब जो है एक गंभीर आपत्ति है मुझे। आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस मतलब किसने कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन हेड है वो कह रहा है। आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस, मुझे मतलब
गंभीर आपत्ति है माई रिजर्वेशन टू द कोर्ट सीइंग, और ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है कि कोर्ट सीइंग द फाइल द एमिस्ट द हेयरिंग ऑफ कंस्टिट्यूशन बेंच ही कंटेंटेड, उसने कंटेंटेड किया, उन्होंने कहा मुझे घोर आपत्ति है कि संविधान पीठ की सुनवाई के बीच अदालत द्वारा फाइल देखे जाने पर मेरी मतलब आपत्ति है। ही कंटेंटेड, ऐसा जो आरोप लगाया गया था, मतलब जो है कि ये जो प्रशांत एडवोकेट क्या है, प्रशांत भूषण के द्वारा जो एक आरोप लगाया था कि ये जो लार्जर इशू है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुद्दे से रिलेटेड जो एक बड़ा इशू है, उसके बीच में जो सुनवाई होती है उस पर मेरा मतलब आपत्ति है। क्या है? ही कंटेंटेड आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू, मतलब सीरियस गंभीर, ऑब्जेक्शन आपत्ति, टू दिस मतलब रखता हूँ, टेक मतलब रखना, मैं मतलब मुझे से आपत्ति होना, हैव माई रिजर्वेशन मेरा अधिकार है, द कोर्ट सीइंग द फाइल्स एमिस्ट द हेयरिंग ऑफ कंस्टिट्यूशन बेंच ही कंटेंटेड, उसने क्या किया? उसने तर्क दिया, किसने? ये जो प्रशांत भूषण एडवोकेट है। द बेंच ने कहा, इट स्टार्टेड हेयरिंग ए बेंच ऑफ प्लीज, मतलब इट स्टार्टेड शुरू हो गया है, ए बेंच ऑफ प्ली सीकिंग ए कोलिजियम लिंक सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन एंड द CEC लास्ट थर्सडे, पिछले बृहस्पतिवार से क्या हो रहा है, मतलब जो है पिछले बृहस्पतिवार से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित कोलिजियम प्रणाली जैसी सिस्टम की मांग उठने लगी है। इट्स स्टार्टेड हेयरिंग ऑफ, मतलब अब सुनवाई शुरू हो गया है, ए बेंच ऑफ प्लीज सीकिंग, जो मतलब मांग हो रहा है, कोलिजियम जैसी सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लास्ट थर्सडे एंड सॉरी गाइज, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। सॉरी। तो देख सकते हैं, अब ये मेरा लास्ट पैराग्राफ लास्ट होने जा रहा है। तो गाइज, एंड गोयल वाज अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन कमिश्नर ऑन नवंबर 19 पिछले 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति हुई थी। वी वांट टू सी व्हाट प्रॉम्प्टेड पी साइलेंट है, प्रॉम्प्टेड द स्टेप, मतलब वांट टू नो, मतलब वांट टू सी, वह देखना चाहता है, हम ये देखना चाहते हैं, कौन? ये जो 5 जजों का बेंच है वह देखना चाहता है, इसलिए वी का प्रयोग किया गया है। वी वांट टू सी, देखना चाहते हैं, वी मतलब कौन सी जल्दीबाजी थी, प्रॉम्प्टेड टू स्टेप, कौन सी जल्दीबाजी थी, प्रॉम्प्टेड मतलब एक्सपेडाइट कर सकते हैं, एक्सपीडियस कर सकते हैं। वी वांट टू सी, और वी वांट, और यह भी देखना मतलब देखना चाहते हैं कि व्हाट द मैकेनिज्म इज, मतलब कौन सा ये तंत्र है, ये कौन सा ये व्हाट मैकेनिज्म इज, यह कौन सा तंत्र है। वी विल ट्रीट इट एज वी विल नॉट ट्रीट इट एज एन एडवर्सियल, हम इसे जो है प्रतिकूल या विरोधात्मक नहीं मानेंगे। एंड कीप इट फॉर द आवर रिकॉर्ड, हम इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। बट वी वांट्स टू नो, लेकिन हम जानना चाहते हैं
यू क्लेम दैट एवरीथिंग इज हंकी डोरी, मतलब आप जो ये क्लेम कर रहे हैं सब कुछ जो ठीक ठाक चल रहा है या सब कुछ ठीक है। सिंस वी वर हेयरिंग द मैटर द अपॉइंटमेंट वाज मेड एमिस्ट, जब हम मतलब सुनवाई कर रहे थे, वी वर पास्ट की बात हो रही है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारी ये जो न्यूज होती है वह पार्ट्स ज़्यादातर पास्ट टेंस में होती है। वी वर हेयरिंग द मैटर, जब हम मैटर की सुनवाई कर रहे थे तो और अपॉइंटमेंट वाज मेड एमिस्ट, और अपॉइंटमेंट नियुक्ति जो है बीच में ही की गई, बीच में ही कर दी गई। दिस में भी इंटरलिंक हो सकता है, ये हो सकता है कि यह मतलब जुड़ा हुआ हो आपस में भी इंटरलिंक्ड, जो आपस में जुड़ा हुआ हो। यू हैव अ टाइम टिल टुमारो, आपके पास कल तक के लिए समय है। प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को प्रस्तुत करने द कोर्ट टोल्ड द एजी, कोर्ट जो है टोल्ड द एजी, अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने क्या कहा, मतलब जो है कि कहा, कोर्ट ने कहा टू एजी से। तो गाइज एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरे पैराग्राफ को और वर्ड को भी कंसीडर करते हैं। सबमिट प्रस्तुत, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, दस्तावेज, टेल्स का कहा, वांस मतलब चाहना, नो मतलब जानना, हंकी पंकी मतलब चालाकी, होशियारी, गड़बड़ी, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, कमिश्नर आयुक्त, वेंसडे कैम मतलब स्क्रूटनी मतलब जांच, साउट ये दूसरा सीख का दूसरा रूप है, भव का सीख मतलब मांग की, साउट मांग करना, ओरिजिनल रिकॉर्ड ओरिजिनल वास्तविक, मूल प्रमाण, परटेनिंग संबंध रखना, टू हिज अपॉइंटमेंट नियुक्ति, पेरुजल अध्ययन के लिए, वांटेड टू नो जानना, वेदर मतलब की, हंकी पंकी हो गया, गड़बड़ी चालाकी, ऑब्जेक्शन का मतलब खारिज कर आपत्ति, ऑर्डर करना, रिजेक्ट मतलब खारिज करना, प्रोड्यूस प्रस्तुत करना, वेदर मतलब की, हंकी डोरी मतलब सब कुछ ठीक ठाक होना, श्रेष्ठ होना, उत्तम होना, क्लेम दावा, ए 5 जज कंस्टिट्यूशन 5 न्यायाधीशों का खंड संवैधानिक पिंड, हेडेड मतलब नेतृत्व में, नो अपॉइंटमेंट इलेक्शन रिपीट हो रहा है, रिसेंटली हाल ही में, ओनली का प्रयोग यहाँ मतलब सेंटेंस में प्रेशर दिया गया है, गिवन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्वैच्छिक रिटायरमेंट, उसके बाद इंसिस्टेंस आग्रह, गोइंग थ्रू मतलब सुनवाई करना, जारी करना, द फाइल सुनवाई करना, ये यहाँ पे रखना, जांच में रखना, लार्जर इशू लार्जर बड़ा मुद्दा, टोल्ड कंप्राइज मतलब शामिल होना, उसके बाद डीलिंग मतलब जो है कि निपटारा करना, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, फ्लैग्ड मतलब उठाना, फ्लैग मतलब फ्लैग का मतलब गाइज झंडा भी होता है, लहराना भी होता है, यहाँ पे उठाना, यहाँ पे सेंस उठाना का सेंस आएगा गाइज। उसके बाद चलते हैं, स्टार्टेड मतलब कंटेंटेड मतलब तर्क देना, स्टार्टेड मतलब शुरू होना, सीख मतलब मांग करना, उठना, प्ली मतलब दलील, मुद्दा, मुकदमा, प्रॉम्प्टेड मतलब जल्दीबाजी, एडवर्शियल प्रतिकूल, मूव चाल। तो गाइज ये हमारे एक का जो हमारा आज का ये पैराग्राफ था, और हम लोगों ने एक वर्ड करके वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस समझने का कोशिश किए। और अगर आपको गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।